जिल्द की खुश्की, सर्दियों में जिल्द का फूटना, जिल्द पर खुश्की ज़हर होना, मुख्तलिफ़ क्रीमों का इस्तेमाल और उनके साइड इफ़ेक्ट, हर्बल टिप्स, हर्बल मिसाज। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज मैं आपके साथ कुछ जिल्द की खुश्की के हवाले से, सर्दियों में जो जिल्द खुश्क हो जाती है, डल हो जाती है, जिल्द पर निशान पड़ जाते हैं, उसके हवाले से कुछ हर्बल टिप्स शेयर करने लगा हूँ। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये टिप्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें बहुत सारी टिप्स मैं दे रहा हूँ कि आपके लिए जो सूटेबल हो आप वही इख्तियार करेंगे। चलते हैं अपने मकसद की तरफ। नारियल का ऑयल, जी नारियल का ऑयल पंसारी की शॉप से मिल जाता है। नारियल के ऑयल के 3 से 4 कतरे रात को जो है ना चेहरे पर लगाएं और उसका मिसाज करें। 3 से 4 कतरे, 5 कतरे नारियल के हाथ पे डालें। नारियल का ऑयल जो है ना सर्दियों में जम जाता है घी की तरह। इसको गर्म करेंगे, नीम गर्म को हाथ पे डालेंगे और उसके चेहरे का मिसाज करेंगे। रात को वैसे रहने दें, सुबह को चेहरा साबुन से आम जिस तरह नहाते हैं धो के अपना रोज़मर्रा की ड्यूटी पे चले जाएं। चेहरा आपका बिल्कुल हशाश बशाश होगा और पुरकशिश होगा और डलनेस ठीक हो जाएगा। ये रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों का आपके चेहरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरा है जैतून का तेल। दूसरी टिप्स में जैतून का तेल लें, चंद कतरे और चेहरे पर और हाथों पर और कोहनियों पर मिसाज करें। ये आप सुबह को भी करें, रात को भी करें और फिर उसके बाद जैतून के तेल के बाद आप चेहरे को हल्का सा धो डालें साबुन से, आम पानी से। इससे भी आपका चेहरा चमकदार, खूबसूरत, पुरकशिश हो जाएगा। एक और चीज़ बताता हूँ, ख़ास तौर पे फीमेल के लिए। मर्द भी इस्तेमाल करें, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते भी हैं। तो इसमें थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं वो शामिल कर लें, देख लें। चावल का आटा चाहिए, इसमें शहद चाहिए, पानी चाहिए। शहद अगर आपके पास ना हो तो आप मेडिकेटेड ग्लिसरीन इस्तेमाल कर सकते हैं या बाज़ार वाला शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा 4 चम्मच, शहद 2 चम्मच, पानी इसमें डालेंगे 3 चम्मच। ये इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लिक्विड सा बन जाएगा। इससे अपने चेहरे पर मिसाज करें। 10 मिनट बाद चेहरा धो डालें। तो इसके बेनिफिट क्या है? ये ज़बरदस्त किस्म का मिसाज है जो महंगी से महंगी कॉस्मेटिक भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, महंगी से महंगी क्रीमें भी मुकाबला नहीं कर सकती इस मिसाज का। इसमें बेहतरीन चीज़ जो है, ये मिसाज करने से अगर आप इसको मुतवातिर आदत अपना लेते हैं सर्दियों में, तो आप ऐसा महसूस होंगे, चाहे आपकी उम्र 50+ है, आपके चेहरे से ऐसे महसूस होगा कि बिल्कुल यंग है, ये 20 साल का नौजवान है, 20 साल की लड़की है। चेहरे के दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे पर छइयाँ ठीक हो जाएंगी और उम्र के एज की वजह से जो चेहरे पर झुर्रियाँ बन जाती हैं वो टाइट हो जाएगा चेहरा आपका। और चेहरे पर जो है मुख्तलिफ उम्र के बढ़ने की वजह से निशान होते हैं या ज़ख्मों के निशान होते हैं, खुश्की के निशान होते हैं, वो ठीक हो जाएगा। ये इंतहाई मुजरब और लाजवाब किस्म का टिप्स है। तो इसमें आप ये ना समझें कि ये एक फालतू सी चीज़ है। चावल का आटा लेना है, उसमें शहद शामिल करना है, उसमें पानी शामिल करना है। ये आपका बेहतरीन किस्म का मिसाज है। तो एक और ज़बरदस्त किस्म का मिसाज आपके साथ टिप्स शेयर करता हूँ। वो ये है कि बादाम लें, 3 बादाम लें, उनका पाउडर बना लें, उनको अच्छी तरीके से ब्रीक करें, अच्छे तरीके से ब्रीक करें। ब्रीक करने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। 3 बादाम होंगे, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रीक करें या बादाम का पहले सबूत बना के रख लें।
तो उसमें जो है ना थोड़ा सा दूध शामिल करें, उसका चेहरे पर मिसाज करें। ये बेहतर है, ये मिसाज जो है बेहतर है कि रात को करके सोएं। बादाम और थोड़े से दूध के, 1 चम्मच दूध का होगा, 1.5 चम्मच होगा, उसमें बादाम डालेंगे। ये बारीक सा सफ़ूफ एक पेस्ट सा बन जाएगा। रात को चेहरे पर लगाएं, सुबह उठकर चेहरा धो डालें। बादाम में ख़ास किस्म का ऑयल के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे विटामिन्स, ऐसे इसमें न्यूट्रिशन चेहरे के लिए पाई जाती है दूध में और इसमें, जो चेहरे को निखारते हैं, चेहरे को की डलनेस ख़त्म करते हैं और सर्दी से जो होने वाले चेहरे पर असरात हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको, वैसे तो अल्लाह पाक ने हर एक इंसान में खूबसूरती का एक अंसर रखा है, चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या नौजवान, हर आदमी अपने आप को बनाता और संवारता है और खूबसूरत लगने की कोशिश करता है। लेकिन उन तमाम में ये बेहतरीन टिप्स है, बादाम और दूध। ताज़ा दूध हो, थोड़ा सा 2 कतरे चाहिए हमें, 1 चम्मच 1.5 चम्मच चाहिए और 2 से 3 बादाम चाहिए। इनका सफ़ूफ रात को चेहरे पर लगाएं, सुबह उठकर चेहरा धो डालें। ये आपके चेहरे को पुररौनक निखार बनाएगा और आपका चेहरा हमेशा के लिए सदाबहार रहेगा। इसी तरह एक और टिप्स है, मक्खन को 5-6 दफ़ा चेहरे को धोएं। मक्खन को धोएं 5-6 दफ़ा पानी में, ठंडे पानी में धो डालें। मक्खन को धोने का ये तरीका होता है कि मक्खन को ठंडे पानी में बिखार दें, उसके बाद फिर उसको इकट्ठा कर लें, पानी में गिरा दें, दोबारा धोएं। 5-6 दफ़ा धोने के बाद उसमें बादाम का सफ़ूफ शामिल करें और माल्टे का छिलका, खुश्क छिलके का सफ़ूफ शामिल करें। माल्टे के छिलके को खुश्क कर लें, पाउडर बना लें। माल्टा आ चुका है बाज़ार में, उस सफ़ूफ को इसमें शामिल करें। बादाम का सफ़ूफ होगा, माल्टे के छिलके का सफ़ूफ होगा और मक्खन होगा। इसको चेहरे पर लगाएं सुबह शाम, तो इससे खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे, ज़ख्मों के निशान भी दूर हो जाएंगे और छइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि जैतून का तेल और अंडे की जर्दी। जैतून का तेल 1 चम्मच लेंगे और अंडे की जर्दी लेंगे, उसको जैतून के तेल में मिक्स करके उसका चेहरे पर मसाज करें और आधे घंटे बाद धो डालें। इससे खूबसूरत टिप्स और है ही कोई नहीं। इसी तरह शहद और नींबू का रस, शहद का 1 चम्मच लें, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, इसको चेहरे पर मसाज करें और 15 मिनट धो डालें। ये इंतहाई लाजवाब किस्म के हैं। आज एक ही वीडियो में मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। यानी इतनी सारी बेहतरीन टिप्स, इतनी बेहतरीन मालूमात, वो भी सर्दियों से चेहरे को महफूज रखने के लिए, चेहरे की खुश्की दूर करने के लिए, सर्दियों के बैड इफेक्ट से चेहरे को बचाने के लिए। ऐसे लोग जिनका चेहरा हर वक्त डल रहता है, चाहे वो सर्दियाँ हुई या गर्मियाँ, तो वो परेशान रहते हैं। डलनेस बाज़ औक़ात हमारी न्यूट्रिशन खुराक की वजह से होती है, बाज़ औक़ात मौसमी इफ़ेक्ट होता है, बाज़ औक़ात किसी की जल्दी ऐसी होती है। तो उसके लिए ये जो टिप्स बताई हैं, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको आसानी के साथ आप तैयार कर सकें, वो इस्तेमाल करें। इसमें कोई ऐसी टिप्स शामिल नहीं जो आपके चेहरे को ख़राब कर दे। ये बेज़रर हैं और इंतहाई लाजवाब और मुजरब हैं और इस्तेमाल तजर्बा शुदा हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।